बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। इमरान खान साहब से अडयाला जेल में उनकी बहनों की कल मुलाकात होती है और इमरान खान साहब ने बड़ा अहम मैसेज पाकिस्तानी कौम के लिए, इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर साहब को पैगाम दिया है। इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर के लिए पैगाम भेजा है और अफगानिस्तान की सिचुएशन के ऊपर बात की है। सारी डिटेल एज इट एज जो मैसेज है इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट पर अपलोड हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे ही अलीमा खान साहिबा और उनकी बहनें अडयाला जेल से बाहर निकलती हैं गेट नंबर 1 के सामने और वहां पर प्रेस करने के लिए खड़ी होती हैं, तो वहां पर एक वाकया पेश आता है। एक तो पिछली बार आपको पता है कि अंडा देने वाली मुर्गियां अंडा मार के देकर चली गई। उसके अलावा जो कल मामला हुआ वो मैं आपके सामने रखता हूं कि एक सहाफी हैं तैयब बलोच, गालबन बोल न्यूज के वो एक नुमाइंदे हैं और वहां पर मामला उनके साथ पेश आया है। जैसे ही उन्होंने क्वेश्चनिंग की है, जैसे ही किसी अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की है उन्होंने, तो उन पर अटैक हुआ है। अटैक आपके सामने किस किस्म का हुआ है, किस तरह उनको मारा गया, पीटा गया और कितने जख्म आए हैं, कितने उनको मतलब के पट्टियां लगी हैं, कितने बाजू और टांगें टूटी हैं, ये आपके सामने है। लेकिन मैं यहाँ पर जो चीज है वो आपके सामने ये रखूंगा कि एक सहाफी का काम क्या होता है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, कोई शख्स, कोई भी किसी भी सियासी पार्टी का नुमाइंदा है, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है तो पहले उसको सुना जाता है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने के बाद टाइम होता है, बाद में टाइम दिया जाता है उस शख्स की जानिब से कि अगर कोई आपके पास सवाल है इसके रिलेटेड तो आप बात करें। अच्छा, जो तैयब बलोच साहब हैं, इन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू ही नहीं हुई, अभी अलीमा खान साहिबा ने कोई गुफ्तगू की ही नहीं है और वहां पर ऐसा अब्यूसिव किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई उनकी जानब से और एक इंतकामी और इंतशारी किस्म के सवाल जो वो पहले भी करते रहते हैं, इस किस्म की बातें शुरू हुई तो नईम हैदर पंजोता ने उनको ऊपर से कहा कि तुम बेगैरत हो, तुम बेगैरत हो और तुम ये बेगैरती कर रहे हो, किसी के कहने पे कर रहे हो, किसी शख्स ने तुम्हें प्लांट किया यहाँ पे। अच्छा, ये जो तैयब बलोच है ये पहले भी इमरान खान साहब से बड़े सख्त किस्म के सवालात कर चुका है, कई दफा किए हैं इमरान खान साहब से भी, और ये काफी दिनों से अलीमा खान साहब और उनकी बहनों से भी सख्त किस्म के नहीं बल्कि जो प्लांटेड सवाल होते हैं, जो एक फीड किया गया होता है कि आपने इस किस्म का सवाल करना है ताकि इंतशार पैदा हो, बदमजगी पैदा हो और मामला खराब। और जो असल वजह है वो ये है कि इमरान खान साहब का जो मैसेज कन्वे होता है पूरी दुनिया में, अलीमा खान साहिबा एज इट एज आके बात करती हैं, तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसमें बदमजगी होनी चाहिए। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि इमरान खान साहब से वकला भी मिलते हैं, पार्टी का चेयरमैन जो इस टाइम है वो भी मिलता है और बाकी और लोग भी मिलते हैं इमरान खान साहब से। लेकिन वो जब बाहर आते हैं, वो जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम नहीं लेते, आर्मी चीफ या एस्टैब्लिशमेंट के बारे में कोई बात नहीं करते हैं, वो जर्नल बात करके चले जाते हैं, ठीक है। और बाद में वो एक मैसेज अपलोड होता है पूरे ट्विटर पर और वो इमरान खान साहब का हम देखते हैं, तो इसमें तो बात ही कुछ और निकलती है। अलीमा खान साहब ऐसा नहीं करती हैं। अलीमा खान साहब पहले आके बताती हैं कि इमरान खान साहब ने ताकतवर यानी कि जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से क्या बात की है और फिर आगे जो सिचुएशन है उसको डील करती हैं इमरान खान साहब के हवाले से कि किस तरीके से इमरान खान साहब ने आगे बात की है। अब ये तैयब बलोच जैसे ही ये अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करता है तो वहां पे कारकुनान थे, जाहिर है वकला थे, उन्होंने उसको पकड़ा है और वो गिर गया और उसके बाद जो हुआ वो आपने देखा, किसी ने उसको थप्पड़ मारा या नहीं मारा, कारकुनान ने मारा। लेकिन अलीमा खान साहब इसके ऊपर कंडेम्प्ट करती नजर आई कि ये नहीं होना चाहिए था, ये जो वाकया हुआ है तैयब बलोच वाला, ये नहीं होना चाहिए, ये अच्छी रवायत नहीं है। और बाकी लोगों ने भी ये बात की है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ और इश्तिहाल हुआ कारकुनान में और उन्होंने पकड़ धक्कड़ या मतलब कि लपड़ झंडस वाला काम कर दिया। वहां पर पुलिस कारकुनान को पकड़ के ले गई। अब मामला यह है कि तैयब बलोच ने एक एप्लीकेशन दी और अलीमा खान साहिबा और नईम हैदर पंजोता और बाकी जो नामजद लोग हैं उन पर फिल फॉर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है, आपने मुकदमा दर्ज किया है, कानून हरकत में आया है, ये वाकया नहीं होना चाहिए था। लेकिन पिछली समात पे अलीमा खान पे अंडा फेंका गया, वो वाकया भी नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल। और अलीमा खान साहिबा पर अंडा फेंकने के बाद वो जो 2 मुर्गियां अंडा देकर गई हैं वो पुलिस के हवाले की गई, उनको बाहिफाजत वहां से पुलिस ने निकाला और उनकी शिनाख्त अभी तक जो है वो छुपाई गई है, अभी तक पता ही नहीं है कि वो कौन थी कौन नहीं, तो उन पे मुकदमा तो नहीं दर्ज हुआ। इसके अलावा और बहुत से साथी हैं जिनके साथ जुल्म हुआ है। अलीमा खान साहिबा तो चले एक पार्टी की मतलब के लीडर की बहन है, लेकिन जो सहाफी और है, मैं आपको अरशद शरीफ की बात कर देता हूं, मैं आपको साबिर शाकिर की बात कर देता हूं, मैं आपको मोईद पीरजादा की बात कर देता हूं, जमील फारूकी जो है उनकी बात कर लें, समी इब्राहिम, बहुत से, इमरान रियाज खान, तो उस हवाले से ना जो सहाफत की तंजीमें हैं वो एक्टिव हुई, ना मुकदमा दर्ज हुए, ना अता तारर साहब ने कोई सख्त किस्म की स्टेटमेंट और एक्शन लिया, किसी ने कुछ नहीं किया और लोग मुल्क बदर भी हो गए, लोग अपने घर छोड़कर चले गए, लोग इन हालात में मुल्क से दूर बैठे हैं, वो भी साफी हैं। मैं समीना पाशा की बात कर देता हूं, मैं और बहुत से लोग हैं जिनको इस चीज से गुजरना पड़ा है, लेकिन कोई मीडिया पर मुंह फाड़ के नहीं सारा मीडिया टॉक करता रहा या मतलब कि पूरा एक शो कर दिया एक ही साफी के उस मामले पर। तो ये भी साफी थे, इनके साथ भी ये सलूक हुआ।
और तैयब बलोच जो है उनको जो है वो लाई इसीलिए गया है कि भाई आपने इस तरह की बदमजगी पैदा करनी है। FIR दर्ज होगी अलीमा खान साहिबा पर, और ये अब देखें वो एक साफी है, उसको अलीमा खान साहिबा ने तो कुछ नहीं कहा, ना मारा है, ना थप्पड़ मारा है, ना कुछ, ना कहा। जिन्होंने किया उनके ऊपर तो FIR दर्ज होती हुई समझ आती है, लेकिन अलीमा खान साहिबा के ऊपर क्यों की गई है, ये वजह इसके पीछे मैंने आपको बता दी है कि इमरान खान साहब का पैगाम जो है वो ना पहुंचे। तो इमरान खान साहब का पैगाम फिर भी ट्विटर पर आएगा और वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि इमरान खान साहब ने क्या कहा है। कल अलीमा खान साहिबा जब उनके साथ मिली और उनकी बाकी बहनें, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का मानने वाला हूं, यह कलमा इंसान को हर किस्म के खौफ गुलामी से आजाद कर देता है, मेरी जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, आसम मुनीर के हाथ में नहीं है, हमारा ईमान ही हमारी हकीकी आजादी का जामन है, क्योंकि यह कलमा इंसान को खौफ की जंजीरों को तोड़ने में कुव्वत फराहम करता है। इतनी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इमरान खान साहब की। बताएं 1 इंच भी इमरान खान साहब का मौकफ पिछले 2-2.5 सालों में पीछे हटे हैं, लचक आई है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मुझे तोड़ने की कोशिशों में मुसलसल कैद तन्हाई में रखा गया है। 1 साल से मेरे जाती डॉक्टर्स को मुआयने की इजाजत नहीं दी जा रही। कई हफ्ते तक अखबारात और टीवी बंद कर दिए जाते हैं। फैमिली मेंबरान और वकला को मिलने से रोका जाता है। 1.5 साल से सियासी रफाका से मुलाकात नहीं हुई। आसम मुनीर के लिए मेरा पैगाम कि मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए जो कुछ करना है करो, चाहे मेरे पूरे खानदान को वो जिस तरह मर्जी कैद में डाल दो, मैं ना झुकूंगा और ना ही तुम्हारे जुल्म के सामने किसी किस्म की डील कबूल करूंगा और ना तुम्हारा जुल्म कबूल करूंगा। मैं किसी किस्म की डील कबूल नहीं करूंगा। मैं अपनी हकीकी आजादी की जदोजहद हर हाल में जारी रखूंगा। ये जनरल आसम मुनीर साहब के लिए पैगाम। बाय नेम आसम मुनीर अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत की मुखालिफ लॉबी यानी कि अमेरिका को खुश करने की कोशिश में कम अकली का मुजाहरा करते हुए हमारे दौर में खित्ते में कायम होने वाले अमन को तबाह कर रहा है। जहां हमारे बेहतरीन तलकात होने चाहिए वहां जानबूझकर हालात खराब किए जा रहे हैं। मेरा दिल इस पर भी रंजीता है कि हमने कई दाइयों के मेहमान नवाजी को बावजूद मौजूदा दौर में अपने अफगान भाइयों को धक्के देकर मुल्क से बाहर निकाला है। हालांकि वहां जल्जला भी आया है और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ये बड़ा अहम और बड़ी कमाल की पॉलिसी इमरान खान साहब की। तो इसके बाद इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर के हवाले से और मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से बात की है। खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही लोगों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को खुसूसी हिदायत करता हूं कि अफगानिस्तान जाएं और इनके साथ जाकर बैठें और बाहमी मसाइल और अमन अमान के हवाले से बात करें ताकि हालात को मजीद बिगाड़ने से बचाया जा सके। और जाली वफाकी हुकूमत को इस बात का जवाब देना चाहिए। मरियम नवाज जापान जा सकती है, थाईलैंड जा सकती है, तो KPK का वजीर आला अपने सूबे के अमन और अमान के लिए अफगानिस्तान क्यों नहीं जा सकता? बड़ी अहम स्टेटमेंट। इमरान खान साहब ने कहा कि KPK में अपने ही लोगों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन, ड्रोन हमलों और इलाकों से बेदखली करवाने का अमल दरामद दरअसल इसलिए है कि तहरीक इंसाफ की अवामी मैंडेट जो है उस पर बनने वाली हुकूमत को गैर मकबूल करने का मंसूबा है। अली अमीन गंडापुर को इस ऑपरेशन के खिलाफ भरपूर मजामत करनी चाहिए। सूबे के अवाम पहले से ही सैलाब में तबाह हो चुके हैं। अगर वहां ड्रोन हमले और ऑपरेशन ना रोका गया तो बड़ी ज्यादती होगी। कितने पुलिस एहलकार जामे शहादत नोश कर चुके हैं। ये ऑपरेशन जब तक बंद नहीं होगा लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफा होता रहेगा और दहशतगर्दी बढ़ती रहेगी। इमरान खान साहब ने क्लियर स्टेट कर दिया है अली अमीन गंडापुर को, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब हैं जो बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज क्लियर कर देता हूं कि इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त पूरा मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है। पंजाब और KPK के सैलाब की वजह से लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। पूरी कौम को यकजा होना चाहिए, इस सूरत हाल का मुकाबला करना चाहिए। मैं अगर जेल से बाहर होता तो जरूर फंड रेजिंग और टेलीथॉन करता, मगर अब अपनी कौम को कहना चाहता हूं कि वो बढ़ चढ़कर और दिल खोलकर रिलीफ में हिस्सा लें और सैलाब ज़दगान की मदद करें। बलोचिस्तान के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि बलोचिस्तान में सियासी जलसे पर होने वाले हमले के खिलाफ एहतजाज में पूरी तरीके इंसाफ को शरीक होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट किस्म का इमरान खान साहब का मैसेज, अहम तरीन मैसेज जो इमरान खान साहब ने दिया है। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जो हालात इस टाइम बना दिए गए हैं और जिस तरीके से पॉलिसी को कैरी किया जा रहा है, लगता यह है कि किसी किस्म की बेहतरी ताकतवर भी नहीं चाहता और ये हुकूमत भी नहीं चाहती है। क्योंकि अगर वो बेहतरी चाहती होती तो अमेरिका की पॉलिसी को टो करते हुए उस लॉबी को खुश करने के लिए अफगानिस्तान और अफगानियों के साथ ये मामला ना होते और ये ऑपरेशन पहले ही खत्म हो चुके होते, क्योंकि अमन आ चुका था। इमरान खान के दौर में कंप्लीट अमन आ चुका था। अब मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि नेपाल में एक बहुत बड़ी तहरीक ने जन्म लिया है और तहरीक किस तरीके से आगे मूव की है कि सिर्फ और सिर्फ हुकूमत वक्त और वहां के ताकतवर ने, वहां की हुकूमत ने सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई है, चंद ऐप्स बंद की हैं, तो जनाब आग बगोला हुए हैं अवाम और बाहर निकले और फिर जबरदस्त कर दिया हर चीज को। इधर पाकिस्तानी देख लें कि जब भी सोशल मीडिया बंद होता है या कोई ऐप बंद होती है या वेबसाइट बंद होती है तो फिर VPN के आदी हो जाते हैं। बड़ी साबर कौम है पाकिस्तानी, बड़े सब्र और तहम्मुल शुक्र के साथ VPN यूज करते हैं, एहतजाज नहीं करते हैं। और ये इसी वजह से इन लोगों पर गलत लोग अल्लाह भी मुसलत कर देता है और ताकतवर भी मुसलत कर देता है कि ये कौम है ही ऐसी, इसको एहतजाज की आदत नहीं है, ये लोग आदी हैं, सब्र करेंगे, कोई और रास्ता अपनाएंगे। तो आपने नेपाल को देखा है, लोग
आर्मी फोर्सेस की गाड़ियों के आगे लेट गए और लोगों ने जलाओ घेराव कर दिया और हुकूमत को एक बार उसके 14 खाने जो चित कर दिए, 14 तबक रोशन कर दिए हुकूमत के। अब मैं चलता हूं इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानब से बड़े अहम रिमार्क्स आए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं उन्होंने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि नैब मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया नैब ने। जाहिर है नैब आपको पता है किसके कंट्रोल में है और हर दौर में वो किसके कंट्रोल में रहा है। नैब को बनाया किसने, नैब का काला कानून किसके दौर में बनाया गया था? मुशर्रफ के दौर में नैब को लॉन्च किया गया था। मुशर्रफ के दौर में इसलिए किया गया था कि सियासतदानों को कंट्रोल किया जाए, उनके खिलाफ केसेस बनाए जाए, अकाउंटेबिलिटी के दायरे में लाया जाए उनको और रगड़ा लगाया जाए। और उसके बाद आज तक सियासतदानों को रगड़ा ही लगाया गया है और उसके बाद फिर बाकी लोग भी इसकी जद में आए हैं। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी एक केस की समाअत के दौरान ये आज उन्होंने रिमार्क्स दिए। वो कहते हैं कि नैब ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने नैब को नाकारा इदारा करार दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शाह अल्लाह दित्ता के मुतासरीन के केस में रिमार्क्स दिए कि नैब ने सियासी इंतकाम के अलावा कुछ नहीं किया। नैब का कोई पुरसाने हाल नहीं है। इदारा जो है नैब जो वो डराता है लोगों को। इदारे नैब से ना डरें, किसी किस्म के कहने पर ना चलें और कानून पर काम करें। नैब और FIA का दायरा इख्तियार भी देखना होगा, ये लामहदूद कैसे हो चुका है। कोई जज हो, पुलिस अफसर हो या CDA का मुलाजम हो, जिसको डर लगे वो अपना तबादला करा ले। फायदा लेते हुए आपको डर नहीं लगता, लेकिन अपना काम करते हुए आपको डर लगता है। गलतियों की सजा नहीं होती, बेईमानी की सजा होती है। जिसने बेईमानी की है उसने सजा की, उसको सजा मिली है। गलतियों की वाकई कोई सजा नहीं होती है, लेकिन गुनाहों की सजा होती है। और सिविल राइट्स और दायरा इख्तियार देखना होगा FIA का और नैब का दायरा इख्तियार कितना महदूद है और कितना लामहदूद कर दिया गया है। अपना काम करें और अपना काम करने में अगर कोई गलती होती है तो वो समझ भी आती है, लेकिन बदनीति जो होती है तो उसकी सजा मिलती है। ये आज मुकालमा किया है जनाब CDA के मजिस्ट्रेट हैं सरदार आसिफ साहब से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। ये वो आजाद जज हैं जो अपने फैसले, जिनके फैसले बोलते हैं और जो अपने फैसले पर अपना मौकफ पर डट कर खड़े हो जाते हैं। लेट्स सी किस तरफ ये मामला जाते हैं। आज फिर अडियाला जेल में इमरान खान साहब की फैमिली की मुलाकात का दिन है, मंगल है, और आज फिर कोई ना कोई वहां पर सूरत-ए-हाल कशीदा हो सकती है क्योंकि मामला बड़े खराब हैं। और सिर्फ टॉर्चर ये किया जा रहा है कि ताकि इमरान खान साहब की बहनें जो वो इमरान खान साहब का मौकफ दुनिया के सामने ना रखें। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।